चेन्नई की शोरगुल भरी सड़कों पर मुरुगन नाम के 60 साल के व्यक्ति का जीवन भरा हुआ था। 5 मशहूर रेस्तरां के मालिक, उसने अपनी मेहनत से एक साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। न पत्नी, न बच्चे, न ही कोई करीबी रिश्तेदार पास था। एक दिन उसके अन्नपूर्णा रेस्तरां में नया रसोइया राजू उलझन में पड़ गया। ऑर्डर गलत हो गए, ग्राहक इडली न बनने की शिकायत करने लगे। राजू के हाथ कांप रहे थे, आंखें डरे हुए बच्चे जैसी थीं। मुरुगन अपने सफेद बालों और चेहरे की झुर्रियों के साथ एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। क्या इसे नौकरी पर रखना गलती थी, उसने मन में सोचा। राजू ने इंटरव्यू में उत्साह दिखाया था, कहा था कि वो एक दिन विश्व प्रसिद्ध रसोइया बनेगा। लेकिन अब डोसा बैटर में गड़बड़ कर सांबर गर्म करना भूलकर वो एक उलझन भरा इंसान लग रहा था। मुरुगन बिना कुछ बोले रेस्तरां से निकल गया। वो अपने आलीशान रेस्तरां स्वादराज की ओर चला। चेन्नई के दिल में मरीना बीच के पास ये रेस्तरां चमकता था। मैनेजर अनिल ने मुरुगन को देखते ही दौड़कर स्वागत किया। सर आइए, आपकी पसंदीदा खिड़की वाली टेबल तैयार है। मुरुगन वहां बैठा, आसपास देखा। रेशमी साड़ी पहने महिलाएं, कोट पहने उद्यमी, हंसते बोलते परिवार। एक पल के लिए उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व हुआ, लेकिन मटन बिरयानी खाते समय सीने में दर्द। ये क्या है, उसने सोचा। कुछ दिनों से यह दर्द हो रहा था, पर उसने नजरअंदाज किया। शायद मसाले ज्यादा खाने से, उसने खुद को समझाया, लेकिन भीतर एक डर था। उसने फैसला किया, कल डॉक्टर से मिलना होगा। अगले दिन मुरुगन चेन्नई के बड़े अस्पताल गया। 1 हफ्ते की जांच के बाद डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, सर लिवर कैंसर 4था स्टेज। 3 से 6 महीने ही मुरुगन की दुनिया टूट गई। वो चुपचाप दवाओं की लिस्ट लेकर बाहर निकला। अस्पताल के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा। बच्चे खेल रहे थे, ऑटो रिक्शा जा रहे थे। एक गरीब महिला अपने बच्चे से कह रही थी, पैसे नहीं है, छाछ नहीं खरीद सकते। मेरी मौत की खबर दुनिया को नहीं पता, उसने सोचा। उस पल मुरुगन ने फैसला किया, मेरे बचे हुए जीवन को सार्थक जीना है। अपने कर्मचारियों का असली स्वभाव जानने के लिए उसने एक योजना बनाई। चेन्नई की पुरानी कपड़ों की दुकान से इस्तेमाल किए हुए कपड़े खरीदे, दाढ़ी बढ़ाई और गरीब के भेष में बदल गया। पहले वो अन्नपूर्णा रेस्तरां गया। गार्ड कुमार ने उसे रोका। यहां तुम्हारी जगह नहीं, चले जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। मुरुगन ने मैनेजर सुमति को बुलाने को कहा। सुमति आई, लेकिन उसने अपमान किया। तुम जैसे लोग यहां आएंगे तो हमारा नाम खराब होगा, और उसे भगा दिया। मुरुगन का दिल टूट गया। फिर स्वादराज रेस्तरां में अनिल ने भी उसे नहीं पहचाना। सॉरी, कोई टेबल खाली नहीं, उसने ठंडे लहजे में कहा। तीसरे रेस्तरां में मैनेजर विजय ने फोन पर कहा, तुम जैसे लोग बस स्टैंड जाकर वड़ा खा लो। चौथे रेस्तरां में कर्मचारियों ने उसे भिखारी की तरह देखा, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन 5वां रेस्तरां नाटू स्वाद अलग था। चेन्नई के एकांत इलाके में बने इस रेस्तरां से ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। लेकिन मैनेजर संतोष, एक युवक ने मुरुगन का सम्मान से स्वागत किया। गार्ड रमेश ने कहा, सर थोड़ा इंतजार करें, मैं एक टेबल तैयार करता हूं। संतोष ने कहा, सर अगर पैसे कम है तो चिंता न करें, मैं अच्छा खाना बनवाऊंगा। उन्होंने पुरानी टेबल लाकर मुरुगन को गरम इडली और सांबर परोसा। मुरुगन का मन भर आया। यहां इंसानियत अभी जिंदा है, उसने सोचा। अगले दिन मुरुगन ने सभी मैनेजरों को नाटू स्वाद रेस्तरां बुलाया। पुराने कपड़ों में ही गया। बाकी मैनेजरों ने उसे देखकर मुंह बनाया। इस आदमी को किसने अंदर आने दिया, उन्होंने पूछा। लेकिन संतोष और उसकी टीम ने सम्मान से स्वागत किया। फिर मुरुगन ने दाढ़ी हटाई, चेहरा साफ किया और अपना असली रूप दिखाया। सब स्तब्ध रह गए। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम्हारे दिल में इंसानों को समझने की काबिलियत नहीं, उसने बाकी मैनेजरों से कहा। संतोष, तेरा दिल साफ है, ये कारोबार अब तेरे हवाले है। उसने बाकी मैनेजरों को नौकरी से निकाला और नाटू स्वाद के कर्मचारियों को अन्य रेस्तरां के मैनेजर बनाया। अंतिम दिनों में मुरुगन ने अपनी दौलत से अनजान लोगों की मदद की। एक दिन अस्पताल में एक महिला को इलाज के लिए पैसे न होने की चिंता में देखा। उसने एक लिफाफा दिया जिसमें पैसे और एक नोट था। एक को बचाना दुनिया को बचाने जैसा है। चेन्नई की सड़कों पर मुरुगन चला। उसका दिल शांति से भरा था। पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, एक की जिंदगी में रोशनी लाना काफी है, उसने सोचा।